Hello bachcho, let's read the question. So the question says, based on equation E is equal to minus 2.178 into 10 to the power minus 18 joule Z square upon N square, certain conclusions are written. Which of them is not correct? So option A, the negative sign in equation is simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it. It would be if the electrons were at the infinite distance from the nucleus. Option B, larger the value of n, the larger is the orbit radius. Option C, equation can be used to calculate the change in energy when the electron changes orbit. Option D, for n is equal to 1, the electron has a more negative energy than it does for n is equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. So the key concept, देखो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, इसको इस टॉपिक को यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड वी नो दैट कि जो आर एन होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर है? So देखो, we have first option, the negative sign in equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at the infinite distance from the nucleus. So देखो, in general हम क्या करते हैं, at infinite distance पे एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल द एनर्जीज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो सकती है। सो हमारा पहला ऑप्शन क्या है सही, जो नेगेटिव साइन इक्वेशन में वो क्या बताता है, यही कि जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है टू द न्यूक्लियस, वो क्या है, उस एनर्जी है वो लोअर है देन इट वुड बी अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, सही है। अब सेकंड क्या कहता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, तो ये भी क्या है, सही हो जाता है। देखो हमें पता है कि जो आर एन होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के। ठीक है, सो दैट मीन्स जितनी ज्यादा हमारी एन की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, हमारा रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, सो ये वाला भी क्या हो जाता है, हमारा बी भी करेक्ट है। नाउ सो थर्ड क्या कहता है हमारा, सी इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस द ऑर्बिट। ठीक है, सो देखो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एन वन क्या है, फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट है, एंड हमारा N2 क्या है, सेकेंड स्टेट है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन जो हमारा E1 है, ठीक है, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर, एंड E2 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर। ठीक है, एंड इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, सो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, E1 माइनस E2। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि E1 माइनस E2 वो जो चेंज इन एनर्जी है वो वही एनर्जी है जो कि निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। ठीक है, फोर्थ वन देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, सो देखो इसमें क्या है, सो देखो हमें पता है कि E जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर होता है। ठीक है, सो फॉर n इज इक्वल टू 1 वी नो एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगी। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, मोर नेगेटिव एनर्जी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मगर अगर हम बात करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 6 विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, ये गलत हो जाता है। सो देखो जब एनर्जी लो होती है, ठीक है, जब एनर्जी लो होती है तो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहलाता है, जो हमने की कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, इस स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, नॉट लूजली बाउंड। ठीक है, सो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स
टाइटली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 6, जो हमारी एनर्जी होगी वो लोएस्ट होएगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, नॉट नॉट लूजली, मोर लूजली बाउंड, ठीक है। सो हमें इसमें क्या, नॉट करेक्ट आंसर चूज करना था, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।